हेलो गाइस, आज हम शोकेस लाए हैं हमारे न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो का। आज मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ राइवल यूनिवर्स स्लैश यूनिवर्स सर्वाइवल सागा में। तो आज मैं आपको पहले इसके स्टैट्स दिखाने वाला हूँ। हाँ, पहली बारी तो आप देख ही सकते हो मेरी टीम मैंने अच्छी खासी बनाई है। मोस्टली ज़्यादा स्टार के, बस टोपो को मैंने 2 स्टार का रखा है, मल्टी दी पावर नहीं मिली। तो आप इसके स्टार्ट देख सकते हो कितने अच्छे ब्लास्ट अटैक, ये रेंज यूनिट तो ब्लास्ट अटैक ज़्यादा ही होगा। और इसके डिफेंसेस देखो और वार्डोस के देखो, वार्डो 6 स्टार है और वो 2 स्टार है। और इनके डिफेंसेस और अटैक देखो, और मुझे आज पता चल रहा है कि वार्डोस का स्ट्राइक अटैक ज़्यादा है ब्लास्ट अटैक से। छोड़ो, तो आप इसके डिफेंसेस मतलब वार्डोस से बढ़िया तो वार्डोस को रिप्लेस कर सकते हैं, पर मैं जीरेन को रिप्लेस किया क्योंकि मुझे वार्डोस की हीलिंग चाहिए होती है। ओके, तो हम इसकी डिटेल्स में चलते हैं। ये एपिसोड है यूनिवर्सल सर्वाइवल सागा का। ये कार्ड होल्ड करते हैं सस्टेन डैमेज अप के। तो जब आप ये वाला ब्लास्ट आप करोगे तो आपको 15 टाइमर काउंट के लिए कम 10% कम डैमेज पड़ेगा सामने वालों से। और इसका स्ट्राइक पीएस नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत ज़्यादा ओपी हो जाता। ब्लास्ट में कुछ है नहीं, तो इसका ब्लू कार्ड या हाकाई जो बोल लो। तो ये सामने वालों को एट्रीब्यूट डाउनग्रेड, मतलब उनको 25% 20 टाइमर काउंट के लिए सामने वालों को डैमेज होगा ज़्यादा अगर ये हिट होता है तो इसका अच्छा खासा है, पर आपको टाइमिंग होनी चाहिए। तो नेक्स्ट है इसका ग्रीन कार्ड। इसका ग्रीन कार्ड अल्ट्रा विजिटर अल्ट्रा गोकू जैसा है। तो इसमें ये साले कार्ड उड़ा देगा एनिमी के, उसको एट्रीब्यूट डाउनग्रेड 30, मतलब उसको 30% ज़्यादा डैमेज पड़ेगा 15 टाइमर काउंट्स के लिए। और उसकी वो जब हेल्थ रिस्टोर करेगा तो उसको -70% ऑफ हिस हेल्थ मिलेगी। तो ये सब के साथ, और ये सब के साथ कॉम्बोएबल है। ओके, हम अल्टीमेट ये भी ये अपने आप को 20% 3 टाइमर काउंट्स के लिए अल्टीमेट डैमेज अप देता है। एट्रीब्यूट अपग्रेड माइनस, तो सामने वाले को एट्रीब्यूट अपग्रेड दे देते हैं कि उसको -100% ज़्यादा डैमेज पड़ेगा 3 टाइमर काउंट के लिए। और इस पर पीएस भी है, तो ये बहुत ज़्यादा ही ओपी है। और अगर हिट होता है तो कार्ड्स भी उड़ा देगा। तो मतलब हाँ, ये गारंटीड किल वाला है अगर पर्पल ना हो तो। ओके, इसकी पहले मेन एबिलिटी, तो ये जब जैसे आपको याद होगा गोकू ब्लैक जब नॉन ट्रांसफॉर्म होता है उसका ब्लू कार्ड सारे कार्ड्स उड़ा देता है और ब्लू कार्ड में पावर दे देते हैं। और सुपर सेन फुल पावर में भी बस ब्लास्ट का। तो इसमें भी वही है, बस ये 1 कार्ड में 30% देगा, 2 कार्ड्स में 50% देगा, 3 कार्ड्स में 75% देगा, 4 कार्ड्स में 100% अल्टीमेट डैमेज अप देगा 15 टाइम अकाउंट्स के लिए। तो अल्टीमेट डैमेज अप 15 टाइम अकाउंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बस एक ही बारी अल्टीमेट खींच सकते हैं हम। तो या अच्छा है। और ये अपने आप को हेल्थ भी देता है 30% की 50, और 8 कार्ड ड्राइंग स्पीड देते हैं 1 लेवल 1 15 टाइम अकाउंट्स के लिए। और अपने सारे कार्ड भी उड़ा देगा डिपेंडिंग ऑन वो जो मैंने ऊपर बताया था। जी एबिलिटी 1, तो ये यूनिवर्सल सर्वाइवल सागा को बेस ब्लास्ट अटैक देता है। और क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है तो गॉड की को भी 26% जी एबिलिटी 2 पे ब्लास्ट अटैक देता है। और अगर हम इसकी जी एबिलिटी 3 की बात करें तो ये यूनिवर्सल सर्वाइवल सागा को अटैक गॉड की और राइवल यूनिवर्स को जी एबिलिटी 3 पर स्ट्राइक अटैक एंड ब्लास्ट अटैक देता है, शायद से 32 या 33%। और जी एबिलिटी 4 तो है ही आपके सामने। तो अब नॉर्मल स्टैट्स में चलते हैं और देखते हैं। पहली यूनिक है इसकी लॉक ऑन रश। जब ये फील्ड में आएगा तो इसको कोई भी एक रैंडमली कार्ड मिल जाएगा, 3 से कम है, अपनी की 20 से करेगा, मतलब अपने आप को 20 की देगा। और अब अगर ये कॉम्बो के बीच में आते हैं तो इसको कितना परसेंट 40% सस्टेन डैमेज का देगा उस कॉम्बो के लिए। और सामने वाले की सब्सटीट्यूशन काउंट भी अप कर देगा। तो ये जब आता है तो राइजिंग रश कर देगा लॉक इन करके। एनर्जी ऑफ डिस्ट्रक्शन, जब ये बैटल फील्ड में आता है तो इसको 90% इनफ्लिक्ट डैमेज अब देते हैं, कैन नॉट बी कैंसल्ड वो वाला है। मतलब इसको कम डैमेज मिलेगा 20%, और ये भी कैंसिल नहीं हो सकता। और जब ये आएगा तो 3 टाइम अकाउंट्स के लिए इसको कोई भी डीबफ नहीं मिल सकते। और जब ये स्ट्राइक करेगा ब्लास्ट करेगा तो इसको ब्लास्ट डैमेज अप फॉर 15 टाइम अकाउंट्स मिल जाएगा 50% की रिकवरी फॉर 15 टाइम अकाउंट्स। ये दोनों एक्टिवेट वंस ही होते हैं, फिर जब ये वो बैटल फील्ड में वापस आएगा जाने के बाद तो वो रीसेट हो जाएंगे। तो अब मैं आपको एक के इक्विपमेंट्स दिखा देता हूँ।
मैंने थोड़े से ग्राइंड करे रॉयल यूनिवर्स के। पहले तो ये मैंने PvP वाला किया है, ये केल एंड कलिफ्ला वाला, लेट्स ब्रिंग इट डाउन हिम डाउन केल। ये ब्लास्ट अटैक देता है और ब्लास्ट डिफेंस देता है, इसको मैं फेवरेट कर ही देता हूँ। तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये ब्लास्ट यूनिट है और ये मैंने इसको स्ट्राइक अटैक और ब्लास्ट अटैक के लिए दूसरा पकड़ा है। और ये हेल्थ भी देता है, तो इसकी जब हेल्थ रिस्टोरेशन होती है वार्डो से उस अपनी एबिलिटी से तो होता है। और ये स्ट्राइक अटैक है, ज़्यादा काम करनी है, पर स्ट्राइक डिफेंस ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने वो दे दिया। तो आप बाकी सबके इक्विपमेंट देख सकते हो। मैंने इसको ब्लास्ट अटैक वाला नहीं दिया जो वीरस पर जेड इक्विपमेंट, क्योंकि जो वो इसके पास है उसमें ज़्यादा ब्लास्ट अटैक है, तो या देख ही सकते हो स्पेशल मूव डैमेज इसका फ़र्क ज़्यादा पड़ता है नहीं। और मैंने ये इक्विपमेंट भी ग्राइंड किया अल्ट्रा स्पेस टाइम रश से। अगर ये वाला मुझे अच्छा मिल जाता तो ये जेड हो सकता है, Z+ भी हो सकता है। तो हम अब PvP में चलते हैं। और गाइस फर्स्ट मैच ऑफ द वीडियो हम फेस कर रहे हैं अच्छी खासी गॉड की टीम। देख ही सकते हो इसके पास 14 स्टार फ्यूचर गोकू सन फैमिली वाला गोकू है, क्या फ्यूचर गोकू है, वो भूल गया मैं कब आया था। हाँ, और नया वाला वेजिटो ब्लू भी है, और या बहुत पुराना प्लेयर है इसके पास वो भी है SS सुपर सेंट ब्लू गोकू 14 स्टार पर या 13 स्टार पर, मुझे दिख नहीं रहा आज, पता नहीं क्यों। ओके, तो ये लाया अपना वीरस, हाँ अपना वीरस नया वेजिटा ब्लू और गोजीटा को लाया, और इसने गोजीटा से स्टार्ट किया। मुझे लगा ये रिवाइवल लाएगा तो मैंने इसलिए इससे स्टार्ट किया, और फिर मैंने पूरा सब्सटीट्यूशन काउंट अप कर दिया और मैंने कॉम्बो स्टार्ट कर दिया। अगर आप सारे सब्सटीट्यूशन काउंट अप करके तो कॉम्बो स्टार्ट कर सकते हो, तब भी इक्वल एक्सचेंज समझ सकते हो आप। तो मैं यहाँ पर पहले सारे ग्रीन कार्ड यूज़ कर दिए ताकि इसको क्रिटिकल डैमेज अप मिले और क्रिटिकल रेट अप भी मिले, और इसको पेनिट्रेट सस्टेन डैमेज कट तो मिल भी जाती है। और मैं वार्डो से सोचा कि ये साइड स्टेप करेगा तो मैं इसको पकड़ लूँगा, और मैंने यहाँ पर लेट कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि अभी आ ही रहा है, और मैंने वार्डोस को सैक नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने टोपो को दे दिया क्योंकि उसका डिफेंस कम है। आपको जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था, उसको परफेक्ट वैनिश भी मिल गई। और मैंने सोचा यहाँ पर मैं हिट में आ जाता हूँ, पर उसने नए वेजिटो ब्लू से अपना पोक कर दिया ग्रीन कार्ड, और इसको परफेक्ट वैनिश मिल गई। अगर ये सारे कार्ड्स यूज़ कर देता तो मैं बचता नहीं, पर इसने सारे कार्ड्स की जगह एक एक करके किए, साइड स्टेप किया वगैरह वगैरह। तो मुझे जब पता चला ये अपना अल्टीमेट पॉप कर रहा था, मैंने वार्डोस को लिया क्योंकि मुझे पता था इसके अल्टीमेट के साथ कार्ड ड्राइंग स्पीड मिलती है, तो उससे इसको ब्लास्ट कार्ड या स्ट्राइक मिलेगा, तो उतने टाइम में ये लोग वो फंस जाते हैं कि स्ट्राइक करूँगा ब्लास्ट करूँगा, और फिर अल्टीमेट चला जाता है वार्डो से। पर इसने रश कर दिया और वार्डोस में ही चली गई। मुझे लगा कि इसके पास ब्लू कार्ड होगा क्योंकि इसने स्टार्टिंग से एक भी यूज़ नहीं किया। ओके, अब हमारे पास हेल्थ भी बहुत कम है, और हिट को तो मिल भी नहीं सकती क्योंकि उसका मेन एबिलिटी भी उसको नहीं देता। और यहाँ पर लैग के चक्कर में मैंने बीजेस को पकड़ लिया। अब आप देख ही सकते हो कितना गंदा लैग मार रहा है। सुबह बारिश हो रही थी, तो या सुबह का अभी भी बारिश ही हो रही है, तो देख ही सकते हो कितना लैग या वाईफाई कनेक्शन उल्टा सीधा हो रहा है। मैं यहाँ पर आगे जाकर साइड स्टेप करने की कोशिश करी, पर नो लक, कनेक्शन अनस्टेबल हुआ। मुझे DC हो जाएगा, पर कनेक्टिंग का वो साइन आया तो मुझे DC हो गया, पर असल में हुआ नहीं था। आप देख ही सकते हो इस मैच में, अगर आ जाए। हाँ, ये पता नहीं फ्लोट स्टेप कर रहा था तो मैंने इसको ऐसे ही कर लिया कुछ भी। तो मैंने कॉम्बो सारे कार्ड्स कर दिए क्योंकि मुझे लग रहा था ये बहुत लैग मार रहा है, तो मैं सारे कार्ड्स का कॉम्बो कर ही देता हूँ। और यहाँ पर मेरा टोपो जा सकते हैं, और मैंने यहाँ पर बहुत दिल पर रख के किया कि हिट ले आया क्योंकि हिट का बहुत सस्टेन डैमेज कट कम है, और मुझे लगा ये तो गेम में 1v3 निकाल पाऊँगा, पर असल में नहीं गया। और इसने लॉन्ग रेंज पर ग्रीन कार्ड कर दिया स्ट्राइक करते समय, तो और मैंने अल्टीमेट पॉप करके इसको मार दिया। इसकी सबसे बड़ी गलती थी, अगर स्ट्राइक करता तो ज़्यादा अच्छा रहता, या ब्लास्ट ही तो मर जाता मेरा। ओके, यहाँ पर अब मेरी हेल्थ बहुत कम है, और पता नहीं वो आगे आया क्यों, पता नहीं वो क्या कर रहा। यहाँ पर मुझे लगा कि मैं टोपो पे जाकर रश कर दूँ ताकि वो लॉक इन हो जाए, पर वो नया VB लाया पर्पल है, तो मैंने सोचा इसी से ही रश कर देता हूँ। उसने स्टार्टिंग में मेरा रश गेस किया था,
और इस बारी उसने मेरा मैंने उसका रश गेस नहीं कर पाया था, उसने मेरा रश भी गेस नहीं कर पाया, तो या उसका 1 यूनिट चला गया। ओके, अब वो शायद से हाँ बीडस आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर ग्रीन कार्ड किया कि मैं इसको वेट कर लूँगा, पर पता नहीं उसका साइड स्टेप ही नहीं हुआ होगा। और मैं यहाँ पर टॉपर में आ जाता हूँ कि मैं वो अल्टीमेट करूँगा, पर अल्टीमेट के लिए वो बीडस ने रोक दिया था तो मैं कर ही नहीं पाया। पर लास्ट मोमेंट पर अल्टीमेट आ गया, तो आप इसका अल्टीमेट एंजॉय कीजिए। ओके गाइस, सेकंड मैच ऑफ द वीडियो आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी खासी फ्यूजन वॉर टीम है। और मुझे लगा कि पहले 5 यूनिट्स में से लगेगा। इसका गोजीटा ब्लू 6 स्टार पर नहीं है तो उसको बफ नहीं मिल रहा, पर तब भी अच्छा खासा इसने एबिलिटी बोनस बनाया हुआ है। तो इसके पास मोस्टली Z इक्विपमेंट्स है। तो मुझे लगा कि पहले के 5 में से ही लगेगा, क्योंकि लास्ट यूनिट को हम यूनिट ही मांग सकते हैं, वो बेंच यूनिट मान सकते हैं, क्योंकि वो वेजिटो ब्लू और डिफेंसेस देते हैं सब फ्यूजन वॉर्स को। तो यहाँ पर मैं दोनों टोपो लाता हूँ और मैं सोचा था वार्डोस ले आऊँ या हिट लाऊँ, क्योंकि वार्डोस में इसलिए सोचा था कि वो नहीं सॉरी चांपा सोच रहा था। वार्डोस मैंने इसलिए सोची थी पहले कि उसका कोई भी ब्लू आ जाएगा तो कर लूँगा। फिर मुझे लगा कि चंपा ले जाऊँ, पर नहीं, और उसने मेरी पूरी एक्सपेक्टेशंस तोड़ दी। वो लाया 3 वेजिटोस, एक भी गोजीटा नहीं, और तीसरा वेजिटो वो वाला जो यूज़ होता नहीं। तो या मुझे लगा था ये मेरे ब्लू वाले टोपो के लिए अच्छा है, पर ग्रीन वाला टोपो के लिए भी ठीक है, क्योंकि वेजिटो ब्लू तो लाया था तो ओके अच्छा प्लेयर था कि ये आगे वो इसने फ्लोट स्टेप करके आगे आया और स्ट्राइक कर दिया मेरे कॉम्बो ब्लास्ट के अंदर। और मैं यहाँ पर सोच रहा था कि मैं हिट को लाऊं या ना लाऊं, क्योंकि मुझे पता था इसके पास होगा सुपर 8। और मैं अभी भी कंफ्यूज था क्योंकि ये अच्छा प्लेयर लग रहा था। और फिर याद आया कि शायद से रेड वेजिटो के पास भी दो स्ट्राइक होते हैं और सबके पास 2 स्ट्राइक होते हैं, तो या इसके पास ब्लास्ट बहुत कम आएंगे, तो इसके पास मतलब 9 स्ट्राइक हो सकते हैं, याद नहीं मुझे। तो अब मैं हिट में जाऊंगा, पहले मैं इसका एक कार्ड कर दूंगा ताकि ये कॉम्बो में रहे, और फिर मैं इसका ग्रीन कार्ड करके कॉम्बो स्टार्ट करूंगा ताकि मुझे कार्ड ड्रॉइंग स्पीड भी मिल जाए। और यहाँ पर मैं इसका अल्टीमेट पॉप कर देता हूँ, पहला कि इसकी सब्स्टिट्यूशन काउंट डाउन हो जाए मेरे टीममेट्स की, और इसका नो स्विचिंग होकर अच्छा खासा डैमेज भी बढ़ जाए, क्योंकि ये बहुत है टैंकी। क्योंकि इसको अच्छा खासा डैमेज पड़ गया, येलो में आ गया, पर इस आपको पता है ना इसको रीजनरेशन में भी माना जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी हील हो जाता है। और यहाँ पर मैंने पहले ग्रीन कार्ड किया और फिर मैंने साइड स्टेप किया, फिर मैंने सोचा कि मैं अल्टीमेट करूँगा, फिर मेरे पास अल्टीमेट की जगह नहीं थी, मैं रिस्टोर गॉज कर दी। फिर याद आया उसको परफेक्ट वैनिश मिलेगी अगर मैं वो करूँगा तो सुपर 8, तो उसको परफेक्ट वैनिश मिल गई, नहीं तो मैं गॉज यूज़ कर लेता अपनी। और मैंने यहाँ पर हिट को ही रखा क्योंकि मुझे इसका अल्टीमेट यूज़ करना था, मैं सैक नहीं करना चाहता था। और मैं यहाँ पर भूल गया कि ये नलीफाई स्पेशल कवर चेंज करता है, तो मैंने स्ट्राइक की जगह अल्टीमेट ही कर दिया। मुझे डर था क्योंकि मैं कॉम्बो ड्रॉप करना नहीं चाहता था, उसको भी याद नहीं था, नहीं तो वो स्विच नहीं करता, शायद से वो रेड वेजिटो में स्विच करता। और ये यहाँ पर मुझे पक्का पता है, ये सोच कर होगा इसके पास ब्लास्ट होगा, मैं पियर्स कर दूंगा, और फिर याद आया होगा कि इसके पास नहीं है। और यहाँ पर उसने मुझे पकड़ लिया था, पर मैंने राइजिंग रश पहले कर दिया, मतलब साइड थोड़ा सा 4 स्टेप किया और फिर राइजिंग कर दिया, तो वो पकड़ा गया, पर मेरा राइजिंग रश कैस हो गया। यहाँ पर मतलब हिट चला जाएगा क्योंकि मेरे पास गॉज अब चली गई है। और यहाँ पर मेरा डुअल इम्पैक्ट बहुत ही टट्टी है, मुझे पता है। और अब मेरा शायद से हिट चला जाएगा, मैं टोपो पर दबाने की कोशिश करी थी पर टोपो आया नहीं। ओके, हमारा यहाँ पर हिट मर चुका है, अफसोस की बात। पर उसने अच्छा खासा सबको डैमेज कर दिया और उसका अल्टीमेट भी चला गया था, तो उसका फ़ायदा नहीं था। और मुझे पता था उसके पास गॉज नहीं है, तो मैंने ब्लास्ट कर दिया। और मुझे लगा कि यहाँ पर इसने अल्टीमेट कर दिया तो हम क्लैश कर लेंगे, मेरा क्लैश डुअल इम्पैक्ट रखती है, पर ठीक है। और मैंने यहाँ पर अल्टीमेट पॉप कर दिया। मुझे लगा कि मैं लास्ट मोमेंट पर चौथा कार्ड ड्रॉ कर लूँगा ताकि ये मर जाए, पर नहीं, मुझे पता था मेरी प्रेडिक्शन क्या थी, और इसको 100% अल्टीमेट डैमेज मिल रहा होगा।
मतलब 90% सॉरी, रैदर देन 120। और ये भूल गया कि हमारे इस वाले टोपो के पास एंड्योरेंस है, या ये भूल गया कि इसने एंड्योरेंस अब तक पॉप नहीं करी है। तो उसका तो वैसे भी लॉल हो ही गया, पर मैंने उसका गेस भी कर दिया और लॉल हो गया। और यहाँ पर उसकी एक हेल्थ हुई, मैंने मतलब क्या कहते हैं, मैंने टैकल किया और उसको ले गया मैं एक चुन्नू से अटैक से। और या मैं डुअल इम्पैक्ट देख लो उसका, देख लो। तो मुझे लगा कि अगर मैं इसकी गॉड निकाल पाता तो इजी बन जाता, पर चलो ठीक था। उसके अल्टीमेट तो ले ही लिया मैंने, क्योंकि उसने अल्टीमेट यहाँ पर पता नहीं क्यों यूज़ कर दिया। ओके, मुझे पता था इसको अल्टीमेट पहले पॉप करना चाहिए था, ताकि इसके कार्ड ज़्यादा एंड्योरेंस सीधी चली जाए। और यहाँ पर मैंने ब्लास्ट किया, और ये पता नहीं क्या सोच रहा था भाई। मैं पीछे चला गया क्योंकि मुझे पता है इसके पास स्ट्राइक है, और ये आगे आके भी इसकी गॉज तो रिकवर होएगी। और मुझे लगा मैं यहाँ पर गया या बच गया, पता याद नहीं, मुझे लगा यहाँ पर मैं बच गया और उसने मुझे पकड़ लिया अपने ग्रीन कार्ड से। तो अब मुझे लगा कि मैं हार गया, पर फिर याद आया कि इसने अभी तो अल्टीमेट यूज़ किया है, मारेगा कैसे। और यहाँ पे मैंने सीधा कॉम्बो स्टार्ट कर दिया ताकि इसके पास टाइम ना मिले, और इसको मैंने मार दिया। ओके, अच्छा मैच था, उसने भी अच्छा खेला। उसका डुअल इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छे थे मुझसे तो बहुत ज़्यादा। ओके गाइस, फाइनल मैच ऑफ द वीडियो, ये सागस फ्रॉम द मूवी। और मुझे पता नहीं ये अपना गोजीटा है या इसके पास नहीं, और ये अपना येलो वाला क्या ब्रॉली है। पावरफुल ओपोनेंट तो इसमें एक ही है, रेड वाला, फिर से मैं नाम भूल गया, या भूल गया मैं। उसी को ही पावरफुल ओपोनेंट का हेल्थ बफ देता है, और ये उसी से स्टार्ट करता है। इसको यहाँ पर अपने गोहान से स्टार्ट करना चाहिए था, इसकी पहली गलती। दूसरी गलती, इसको अपना गोकुआ नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास कोई हाइब्रिड्स है नहीं। तो यहाँ पर मुझे लगा कि ये फंस जाएगा मैं सुपर आर्ट में, पर मैं लेट किया और मुझे पता भी नहीं चला कि फंसेगा नहीं। और मुझे लगा फंस जाएगा तो मैं साइड स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, और हो गया मेरा साथ लॉस। और मैंने इसका टोपो लाया ताकि इसकी सारी की रिड्यूस हो जाए, पर इसके पास अभी भी की थी, तो इसको अपना अल्टीमेट डैमेज बढ़ाने की जगह टाइम मिल गया। ये साइड स्टेप कर रहा था, पर ये भूल गया कि इसकी वैनिश गॉड अभी उड़ी है। यहाँ पर मैं टोपो लाया और पैरी यूनिक का मैंने इस्तेमाल किया ताकि ये लॉक इन हो जाए, और इसका एक ब्लास्ट मिल के मैं इसको सारा अटैक कर दूँ। और यहाँ पर मैं डर गया कि ये क्या कर रहा है, पर फिर याद है इसका वर्क था ये। क्योंकि फिर मैंने यहाँ पर अपने को एक्सेस को पकड़ने की कोशिश करी, पर मैंने टैप के नाम पर गलती से दबा दिया। और यहाँ पर मुझे चांपा को लाना था, आप देख ही सकते हो उस पर सब्सटीट्यूशन का है, पर या देख ही सकते हो मेरी मैनेज भी चली गई, सब्सटीट्यूशन पर भी चला गया मेरा वो टोपो। और यहाँ पर मैं साइड फ्लोट स्टेप कर रहा था ताकि ये आके मेरे साइड स्टेप करना दे अंदर घुस के, पर मैं साइड स्टेप कर नहीं पाया मूवमेंट पर, तो या। और मुझे पता था यहाँ ट्रांसफॉर्म करेगा और इसका कॉम्बो ख़त्म हो जाएगा, और मैं यहाँ पर सोचा कि मैं इसको अल्टीमेट से मारूंगा ताकि ये वन शॉट हो जाए। हाँ, बस ये टैप्स कर दी थी, और फिर मैं बस वेट कर ही रहा था कि ये अपना साइड स्टेप करेगा और मैं इसको अल्टीमेट से मारूंगा। देख ही सकते हैं आप इस अल्टीमेट का डैमेज कितना अच्छा सारे मल्टीप्लायर्स को दिखाकर। इसको सस्टेन डैमेज अभी तो मिला था ना, और मैं भूल गया था क्योंकि गोकुआ मैंने वर्टेंसी यूज़ नहीं किया, और जब ये जाता है मरता है तो ये नो स्विचिंग कर जाता है। और यहाँ पर मुझे अपने चांपा को लाना पड़ा क्योंकि इसके पास टाइप एडवांटेज थी, और अपने फिर से भूल गया कि सब भूल रहे कि क्लाइंट टोपो के पास एंड्योरेंस है। इनको लगता है कि एंड्योरेंस कर दिया और इसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा है। और यहाँ पर मैंने इसका गेस कर दिया, और मैंने यहाँ पर सोचा कि मैं अल्टीमेट करता ताकि सब्स्टिट्यूशन सारी चली जाए। और यहाँ पर पहले मैं इसका टैप्स करके ब्लास्ट कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे पता चल गया कि ये कॉक कर रहा है, तो और मुझे पता था इसके पास इवेजन नहीं है, पर पता नहीं मैं ड्रॉप क्यों किया, जबकि मुझे पता था कि ये चेंज नहीं कर पाएगा, और इसने यहाँ पर परफेक्ट कर दिया। तो होप टू गाइस आपको ये मैच अच्छा लगा हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।